एक 2 मिनट में हम लाइव सेशन शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में भी सारी डिटेल्स बताऊंगा। लाइव सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, तो आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, और एक नोटबुक पेन भी पास में रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइव सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए जाते हैं, बट साधकों को बाद में फिर लगता है कि हमें कुछ चीज़ें मिस हो गई है, हमसे कुछ चीज़ें मिस हो गई। तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ भी डाउट्स आए तो क्वेश्चन पूछ देना, और कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ फर्टिलिटी के बारे में तो आप लिख सकते हो। अभी इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनका फर्टिलिटी से कोई वास्ता नहीं होगा, तो वो लोग इस लाइव सेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जिन्हें ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत काम आ सकता है बाकी साधकों को। यह जो वीडियो है उसमें हम फर्टिलिटी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देने ही वाले हैं, बट जो प्री प्रेगनेंसी या फिर जिनकी शादी होने वाली है, प्री मैरिज बॉडी को फिट करना चाहते हैं, उनको भी हम डिटेल्स देंगे। ठीक है, यस। फर्स्टली तो मैं आप सभी को अपना इंट्रो बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी साधक मुझे पहले से जानते हैं और पहले से फॉलो भी कर रहे हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और यूट्यूब चैनल है, दोनों का सेम नेम है, योगा विथ यशवंत। तो योगा विथ यशवंत यह जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पे मैं योग और डाइट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। और जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है तो वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके रिजल्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप औरों के साथ भी यह लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि फर्टिलिटी का अवेयरनेस बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है। फर्टिलिटी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनको यूट्रस क्या है ये भी नहीं पता रहता, ओवरी क्या होती है, एग क्या होती है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती। तो इस प्रोग्राम में हम सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, और ये कोई भी प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं साधक। तो अभी शुरू करता हूँ मैं। हरिओम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है यशवंत गिरासे। मैं योग और डाइट की मदद से पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, एएमएच, वेट लॉस या फिर वेट गेन करना हो, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है वो योग में एमए किया है मैंने, एमए इन योग, डिप्लोमा भी किया है, और टॉप रैंक से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। और साथ में मैं कई सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ, 2015 से जुड़ा हुआ हूँ योग से साथ। और साथ में मैंने कई सारे न्यूट्रिशनल कोर्सेज किए हैं, डाइटिशियन कोर्सेज किए हैं, नेचुरोपैथी भी किया है। तो ये सारा जो नॉलेज है ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और इससे लोगों को हेल्प हो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने में। तो आज का जो प्रोग्राम है वो फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो आप इम्पोर्टेंट आपके लिए तो है ही, बट साथ में आपके जो कोई फ्रेंड्स होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ आप शेयर कर दीजिए लिंक, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। क्योंकि ये इसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्कूल कॉलेज में बताई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, और लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ है। तो ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट आपके डाउट्स भी यहाँ पे कवर होंगे। आज का सेशन जो है वो कपल्स के लिए है, और उन महिलाओं के लिए है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, और काफ़ी सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो फर्टिलिटी अवेयरनेस का पहले मतलब समझ लीजिए।
ठीक है। आपका जो शरीर है, आपके शरीर में, खासकर महिलाओं के शरीर की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन जो होता है वो एक्चुअल क्या है, फर्टाइल डेज एक्चुअल क्या होते हैं, ठीक है। पीरियड किस प्रकार से आता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। कई बार डॉक्टर बोल देते आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आया है, पीसीओडी बताया गया है। तो पीसीओडी एक्चुअल है क्या, ठीक है, किसी को पता भी नहीं होता पीसीओडी, ठीक है। सिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपके बॉडी में सिस्ट है, तो सिस्ट एक्चुअल है क्या, ये हमें पता नहीं होता। हमें लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हम सीधा डॉक्टर की सुन लेते हैं, डर जाते हैं कई बार, और जो मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं वो हम ले लेते हैं। कुछ दिन मेडिसिन फॉलो कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, बट जैसे मेडिसिन को रोक देते प्रॉब्लम वही की वही हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बार बार फेस नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्टिलिटी अवेयरनेस में मैं कवर करूंगा उसमें क्या है, पहले तो आपकी पीरियड साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है ओवुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन के जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी को वो क्या क्या है। उसके बाद कौन कौन से रिपोर्ट जरूरी होते हैं, ठीक है। कई बार लोग जो आते हैं बोलते हैं कि सर हमारी ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है रिप्रोडक्शन के बारे में समझना। तो मैं एक सिंपल डायग्राम के साथ आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी चलती है, क्या क्या इशू आपको किस प्रॉब्लम की वजह से, किस ऑर्गन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। जब भी हम रिप्रोडक्शन संस्था, जिसको हम प्रजनन संस्था बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो वो ऑर्गन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, देखो इस प्रकार से, मे बी वो क्लियर नहीं दिखेगा। ये जो है यहां से यहां तक, ये वजाइनल एरिया होता है, यहां से ये जो है वो वजाइनल एरिया है, ठीक है। ये दो जो आपको राउंड शेप में दिख रहा है और यहाँ पे भी राउंड शेप में दिख रहा है, इसे ओरी बोलते हैं। क्या बोलोगे, ओरी, जहाँ पे एग बनते, यहाँ पे एकदम छोटे छोटे एग बनेंगे, यहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे एग बनते हैं, यहाँ पे एग बनते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा, देखो ये नली दिख रही है, ट्यूब, ठीक है, पास से दिखाता हूँ। ये जो ट्यूब है इसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। 2 फेलोपियन ट्यूब हर एक महिला के अंदर होते हैं। कितने होते हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब कहाँ जुड़े हैं, ओरी को जुड़े हैं। इसे मैंने क्या बोला, ओरी। ये फेलोपियन ट्यूब यहां से ज्वाइन होता है यूट्रस की तरफ। ये जो पोर्शन है अंदर का इसे यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो परत है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की परत बोलते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ का जो पोर्शन होता है इसे सर्विक्स बोलते हैं। यहां से यहां तक का पोर्शन एक अप्रोक्सीमेट में डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो जब स्पर्म और एग ये दोनों मिलते हैं तब एम्ब्रियो बनता है। तो ये प्रोसीजर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, महिला के शरीर में जो ये ओवरी होती है, ठीक है, ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी में हर मंथ एग बनते हैं। जो आप बोलते हैं कि सर हमारी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, हमारी पीरियड साइकिल जो है वो 30 डेज की है, किसी किसी की 35 डेज की भी होती है, ठीक है। किसी मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए जिसकी 21 दिन की साइकिल थी, 21 डेज की, 21 डेज की साइकिल थी। तो ये डिपेंड होता है हर एक महिला का। किसी किसी की इरेगुलर रहती है तो वो बोलते हैं कि सर हमारे पीरियड्स इरेगुलर है। तो वो पीरियड आते कैसे हैं, यहाँ पे एक बनता है, कहाँ पे, ओरी में। 2 ओरी हर एक महिला के पास होती है, 2 ओरी, उसमें एक बनता है। फिर वो एक जो है वो यहाँ से बाहर कहाँ से निकलता है, फेलोपियन ट्यूब से पास होता है। 2 फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से पास होगा, एक यहाँ से पास होगा, ओके।
तो जब वो फेलोपियन ट्यूब से पास होता है अंडा एक, तब अगर स्पर्म जो है रिलेशन रखने के बाद स्पर्म अगर एंटर करता है और वो एक के साथ मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, एक फर्टिलाइज हो गया। एक अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर वो पास होते हुए कहाँ जाएगा, यूट्रस की तरफ। ठीक है, यूट्रस की तरफ जाएगा यहाँ पे। कई बार साधक बोलते हैं कि सर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी। मतलब क्या, मतलब जो एम्ब्रियो है यहीं पे बढ़ने लगता है। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। वो यहाँ से कहाँ आना चाहिए था, अंदर की तरफ आना चाहिए था, अंदर की तरफ नहीं आता। ठीक है, पास नहीं हो पाता, वो यहीं पे अटक जाता है और यहीं पे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती। तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह करवाते तब पता चलता है। 3rd मंथ डॉक्टर बोलते हैं कि आपका तो जो एम्ब्रियो है वो आगे जा ही नहीं रहा, वो तो फेलोपियन ट्यूब में अटक गया है। ठीक है, तो जल्दी पता चलता है तो मेडिसिन वगैरह देके वो क्योर हो सकता है। बट थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो क्या होगा, लेट अगर हो जाता है तो फिर उसको जल्द से जल्द अबॉर्ट करना पड़ता है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। लैप्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हो तो फेलोपियन ट्यूब को कट भी करना पड़ता है। तो सोचो अगर फेलोपियन ट्यूब कट कर दी तो फिर ये जो पोर्शन है एक साइड का, जो साइड की फेलोपियन ट्यूब कट हो गई, ये किसी काम का रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा एक ही फेलोपियन ट्यूब काम में आता है। तो ऐसे भी केसेस है कि जिनका सिर्फ एक ही फेलोपियन ट्यूब चालू है, दूसरा लैप्रोस्कोपी करके निकाल दिया है, इस वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। ठीक है, तो समझ लीजिए यहां तक अगर सब सही रहा, एम्ब्रियो बन गया, अंदर पास हो गया यूट्रस के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे ग्रोथ होने लगती है। क्या ग्रोथ होगी, वहां पे धीरे धीरे, मतलब 1st मंथ में आपको पता चल जाएगा, आपको सिम्टम्स दिखेंगे। कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, वो आपको थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, पीरियड मिस हो सकते, पीरियड्स मिस हो गए तो क्या होगा, आप क्या करना, यूरिन टेस्ट करना। होम किट टेस्ट आती है, यूपीटी टेस्ट, या फिर प्रेगा न्यूज़ की किट मिलती है, उससे आप घर पे ही यूरिन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे गर्भ रुक जाता है तो उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, प्रोग्रेस होने लगती है। शुरुआत में क्या बनता है, ब्रेन। ठीक है, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, फिर हाथ पैर धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी रुक जाती है, मतलब कैसे कैसे सिम्टम दिखेंगे, वोमिटिंग जैसा फील होगा, नौशिया होगा, स्मेल आ सकता है आपको किसी चीज़ का, वस्तु का, या फिर आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं प्रेगनेंसी रुकने के बाद। किसी किसी का ये सिम्टम नहीं दिखता तो भी प्रेगनेंसी रुकी हुई होती है, अगर चेक किया तो यूपीटी टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर किसी किसी का स्पॉटिंग शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गया थोड़ा बहुत, तो ये नॉर्मल है। बट अगर ब्लीडिंग बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, ये गर्भ निकल सकता है। ठीक है, मिसकैरेज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। ओके, तो ये जो मिसकैरेज है, ये अगर हो जाता है तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो जो गर्भ रुका था हमारा वो फिर से क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, उससे फिर ब्लीडिंग फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा इशू आपके यहाँ पे पहले आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम उसमें आपने थोड़ा सा सावध हो जाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने खबरदारी रखना है कि आपको एक्सरसाइज वगैरह अवॉइड करना है, ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, बहुत हेवी वेट उठाना नहीं है आपको। ठीक है, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है। तो जो साधक बोलते हैं कि सर हमारा फिर पीरियड ही नहीं आता, तो एक्चुअल क्या इशू हो रहा है, पीरियड लाने के लिए क्या होना चाहिए, पीरियड कैसे आते हैं, यहाँ पे एक डेवलप होता है, हर महीने
आपके जो 15 साल 16 साल से किसी किसी के पीरियड आते हैं, तो क्या हर महीने यहाँ पे एक डेवलप होता है, फेलोपियन ट्यूब से पास होता है, तो उसे स्पर्म मिलता ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे आता है, कहाँ पे, यूट्रस में, यूट्रस में आता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनी हुई होती है वो निकल जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। ये प्रोसीजर चलती है, उसको बोलते हैं हम पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC। तो किसी किसी का ये एक जो है अंडा वो डेवलप नहीं होता, उसकी ग्रोथ नहीं होती। क्या नहीं होता? उसका ग्रोथ नहीं होता। तो उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, वो पास भी नहीं होगा, वो यहाँ ओरी से ही निकल नहीं पाएगा। ओरी से अगर निकल पाता है, फेलोपियन ट्यूब से पास होके यहाँ पे यूट्रस में आएगा तभी ब्लीडिंग होगी। ओरी से ही नहीं निकल रहा है तो फिर सिस्ट बनने लगते हैं, आगे जाके फाइब्रॉइड बनने लगते हैं। ये इश्यू होता है, ठीक है। फाइब्रॉइड जिसके पीरियड नेचुरली आ रहे हैं उनके बॉडी में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिनके पीरियड आते हैं तो उनको फाइब्रॉइड नहीं रहेगा। फाइब्रॉइड किसी के भी शरीर में रह सकते हैं, नॉर्मल है, कोई चिंता करने की बात नहीं। बट जो एग ही नहीं बाहर निकल रहा है तो आपके एग की क्वालिटी खराब है। तो एग की क्वालिटी खराब है या फिर एग बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है। अगर एग कम बन रहे हैं तो क्या, फिर प्रॉब्लम है। किसी किसी का होता है कि सर हमारे बॉडी में तो एग ही कम बन रहे, तो AMH नाम की रिपोर्ट आती है। क्या? AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन जिसे बोलते हैं। तो AMH की जो रिपोर्ट होती है वो करवाना जरूरी है। उससे क्या पता चलेगा कि आपके शरीर में ओरी में एग बन रहे हैं, कितनी संख्या में बन रहे हैं, क्योंकि AMH जो होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, किसी को अगर स्पेलिंग पता नहीं है तो मैं एक बार ड्रॉ कर, AMH, ठीक है। यहाँ पे तो आपको मे भी सही से दिखेगा नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। तो एंटी मुलेरियन जो हार्मोन होता है वो क्या बताता है, जो मैंने आपको ओरी बताए, 2 ओरी थे, उसके जो अंडे थे, ओरी में जो एक था उसकी क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। तो जब ये AMH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हाई AMH। क्या बोलोगे आप? हाई AMH। और अगर AMH की वैल्यू कम है तो उसे बोलते हैं लो AMH, ठीक है। तो कम मतलब कितनी, ज्यादा मतलब कितनी, ठीक है। ज्यादा मतलब और कम मतलब 2 से 4, ये नॉर्मल रेंज है। 4 से ज्यादा गई हाई AMH, 2 से कम हो गई लो AMH, ठीक है। किसी किसी का क्या होता है 0.05, उसको डॉक्टर बोल देते आपसे प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं हो सकती, आपको IVF करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या फिर IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है IUI या फिर IVF, ये डॉक्टर कब बोलते हैं, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है या फिर आपका बहुत AMH लो हो चुका है, ठीक है। तो डॉक्टर बता देते कि आपको IUI करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप अगर YouTube चैनल पे देखो मेरे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट है कि जिन्होंने IUI किया था फेल हो चुका था। जो मैंने बोला इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस, उसमें जिन्होंने किया था फिर भी फेल हो गया था, तो उनको भी नेचुरली रिजल्ट मिल गया। या फिर किसी ने IVF किया था फेल हो गया था, उनको भी नेचुरली प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिल गया। IUI में क्या करते हैं, कैथेटर रहती, बहुत स्मॉल कैथेटर रहती है। फिर जो मैंने प्रोसेस बताई, यस, जो मैंने आपको पहले रिप्रोडक्शन का पिक्चर बताया था, ठीक है, ऐसा था। फिर क्या करते हैं IUI में यहां से कैथेटर इंसर्ट की जाती है, यहां से बहुत सॉफ्ट भी होती है और पतली भी होती है, और वो उसमें क्या फिल किया जाता है, स्पर्म, और वो जो है वो यहाँ पे यूट्रस में छोड़ देते हैं। स्पर्म को पहले वॉश कर लेते हैं, ठीक है।
और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म जो होगा वो इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो वर्क कब करेगा? जब मैंने बोला था कि यहां से ओवरी से एग निकलता है, एग जब यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, या फिर ये जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब यहाँ सेंटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ओवुलेशन का जो डे होता है 14 डेज होता है, मतलब 28 की साइकिल है तो 14वें दिन ओवुलेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होता है, 14 से अगले 2 दिन या पहले 2 दिन। तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है किसकी साइकिल किस प्रकार से है। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तो मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ कि ये आपके ओवुलेशन के डेज होंगे। यहाँ पे ओवुलेशन डेज शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पे एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो अगर मतलब एग की ग्रोथ हो जाती है, अगर ये स्पर्म यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एग एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, तो फिर यहाँ पे गर्भ रुकेगा। अगर ये स्पर्म यहाँ तक नहीं जा रहा या फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो आईवीएफ फेल हो जाता है। वही आईवीएफ में क्या करते हैं, आईवीएफ में एग में ओवरी में से एक एग निकाल लेंगे, ठीक है, कोई भी एक या 2 एग निकाल लेते हैं, 2-3 डिपेंड होता है, अभी डॉक्टर पे डिपेंड है। किसी का एक बहुत कम बनते हैं तो उसके कम निकालेंगे, 2-3 बने हैं तो 2-3 निकालेंगे, और जो पुरुषों के स्पर्म होते हैं उनमें से स्पर्म निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के ट्यूब में वो माइक्रोस्कोप में वो उसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद फिर वो देखते हैं कि वो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर तैयार हो गया वो पता चल जाता है, एक पीरियड होता है उसमें पता चलता है कि एम्ब्रियो तैयार हो गया। एम्ब्रियो अगर तैयार हो गया है तो उसे निकालते हैं और कहाँ डालेंगे, यहाँ पे, ये यूट्रस यहाँ पे डालते हैं। फिर से वही कैथेटर ट्यूब जैसी प्रोसीजर यहाँ पे डाल देंगे। अब अगर यहाँ पे एम्ब्रियो रह जाता है, यहाँ पे उसकी ग्रोथ होने लगती है, तो समझ लेना आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया। ये जो प्रोसेस होती है जितनी मैंने आसानी से बता दी इतनी आसान होती नहीं है। इसमें कई प्रकार की ट्रीटमेंट आती है, कई प्रकार के इंजेक्शंस आते हैं, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इतना इंजेक्शन वगैरह लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद भी गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी रुकेगी, ठीक है, उसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी बॉडी को हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके लिए पहले आपकी बॉडी तो प्रिपेयर कर लो। मतलब अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ये जो जगह है ये स्ट्रांग होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, यूट्रस पूरी तरह से फिट होना चाहिए गर्भ को रोकने में, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ये जो है ये साइड में दिख रही है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस आती है, अगर वो थिकनेस बहुत कम है तो कैसे प्रेगनेंसी रुकेगी? थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए फिर इंजेक्शन और दिए जाते हैं। तो ऐसी प्रोसीजर चलती है, ठीक है। अगर किसी किसी को आईयूआई करने के लिए बोल दिया तो एक आईयूआई में रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं, उसके नंबर ऑफ काउंट्स करने पड़ते हैं। पहली बार किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे 4-5 काउंट्स होने के बाद फिर वो बताते हैं कि चलो अभी आईवीएफ करते। ऐसी प्रोसीजर होती है। तो नेचुरली आपको किस प्रकार से प्रेगनेंसी रोकनी है मैं अभी बताऊंगा। अभी आपको फर्टिलिटी के बारे में मेरे ख्याल से काफी कुछ पता चल गया। ये जो रिप्रोडक्शन की डायग्राम बताई ये इतनी बेसिक है, बायोलॉजी में तो हर एक को आती है बायोलॉजी, जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था आज मैंने उनको सिखा दिया। ओवरी था, फेलोपियन ट्यूब था, ये यूट्रस था, ये सर्विक्स, फिर वजाइना एरिया, ठीक है। अभी योग किस प्रकार से हेल्प करेगा आपको और डाइट किस प्रकार से हेल्प करेगा इन सारी चीजों में। तो जो मैंने बोला आपको कि आपकी एक की क्वालिटी अच्छी नहीं, ठीक है, जो ओवरी थी यहाँ पे ओवरी, उसमें जो एक की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। वो क्वालिटी क्यों खराब हो गई ये आपको पहले ढूंढना है। आपने क्या किया, आपने आपकी लाइफस्टाइल को खराब रखा। अभी अगर मैं किसी को पूछूं कि आप सुबह कितने बजे उठते हो या फिर रात को कितने बजे सोते हो, तो आज भी जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, मुंबई जैसे सिटीज़ में रहते हैं, पुणे जैसे सिटीज़ में रहते हैं, तो वो आज भी 12, 1, 2 बजे सोते हैं।
अगर ऐसी लाइफस्टाइल है तो फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू चलता रहेगा। कई प्रकार के हार्मोन है बॉडी में। आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कार्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ गया, तो अगर वो बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस लेवल उसकी बढ़ जाती है। या फिर किसी किसी का आपने सुना होगा कि टीएसएच हार्मोन बढ़ गया, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पे वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर वो बढ़ गया तो यहाँ पे डबल चिन दिखने लगेगा, ठीक है। अभी मेरा फेस का शेप देखो, ऐसा है, एकदम क्लियर। वही अगर किसी का डबल चिन होता तो ये और ये पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ के फैट बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये किसका होगा? थायराइड के इश्यू में होगा। पीसीओडी को समझ लीजिए, पॉलीसिस्ट ओरियन डिसीज, पीसीओडी। और वही अगर कोई बोलता है मुझे पीसीओएस है, पॉलीसिस्ट ओरियन सिंड्रोम, पीसीओएस 10 में से 1 व्यक्ति को हो सकता है। इसके ज़्यादा सिम्टम्स पे डिसाइड किया जाता है कि इसको पीसीओएस है। वही जो पीसीओडी होता है, पीसीओडी में सोनोग्राफी में पता चल जाता है, सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में सिस्ट है। तो कुछ अभी जो जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसी लेडीज, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये इश्यू पहले से होता है, पहले से जॉब करते हैं, पहले से कम उम्र से ये इश्यू शुरू हो जाता है, ठीक है। तो किसी किसी को लगता है कि उनकी माँ को या फिर किसी और को था, तो सर मुझे भी ऐसा ही है क्या, मुझे भी शादी के बाद प्रेगनेंसी के में दिक्कत आएगी क्या, ऐसे पूछते हैं। कई बार कॉल करके साधक मुझे सवाल पूछते हैं, तो आज तो वो सारे सवालों का उनको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी। तो अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो उसमें से 3 लेडीज को ये कॉमन रहेगा। पीरियड थोड़ा सा इरेगुलर रहेगा, टाइम पे पीरियड नहीं आता, पीरियड आता है पर फ्लो नहीं होता, या फिर पीरियड ही नहीं आता। किसी किसी का ये प्रॉब्लम बहुत पुराना होता है, मतलब उनको लंबे समय से पीसीओडी का इश्यू था। ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा आयुर्वेदिक की भी मदद लेनी पड़ती है, थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी मदद लेनी पड़ती है, कुछ आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ती है। पर वो कब? जब कोई ऐसा क्रिटिकल केस हो कि सर हमें बचपन से ही ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बिना मेडिसिन अपना पीरियड नहीं आता। तो इनसे क्या करवाते हैं, फिर 3-6 महीना योगा करवाएंगे। योगा से क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो एरिया होता है नीचे का पोर्शन, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। कई प्रकार के आसन होते हैं, बटरफ्लाई है, गार्लैंड पोज हो गई, उष्ट्रासन हो गया, या फिर रिक्लाइन बटरफ्लाई पोज हो गया। ऐसे कई प्रकार के पोजेस आते हैं जिसमें बॉडी स्ट्रेच होती है, खींची जाती है, बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और नीचे की बॉडी एक्टिव होती है। और ऐसा नहीं कि आप योग कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, इसका मतलब आप एकदम फिट रहोगे, ऐसा भी नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ज़्यादा वक्त तक एक ही जगह बैठे रहेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा आपने बैठना नहीं। आपने डिसाइड कर लेना कि अगर आपको ज़्यादा वक्त तक बैठना पड़ रहा है तो 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया। ज़्यादा वक्त तक सिटिंग करते हो, ज़्यादातर जो महिलाएं आईटी सेक्टर में काम करते हैं, अभी काफ़ी महिलाएं आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको इस लाइव सेशन में जुड़ना पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो शाम को भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को। तो किसी ने पूछा मुझे, योगा से विदाउट मेडिसिन प्रेगनेंसी रह सकती है क्या सर? तो यही तो बता रहा हूँ फिर मैं इस सेशन में, ठीक है ना। विदाउट मेडिसिन प्रेगनेंसी कैसे रह सकती, यही बताने के लिए तो ये प्रोग्राम रखा है मैंने। तो मैंने जो बताया, मे भी इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा लाइव सेशन, तो मैंने जो ये रिप्रोडक्शन के डायग्राम के बारे में बताया, वो वही तो बताया मैंने कि जब आप योग करते हो ना, आपके जो हार्मोन्स होते हैं, कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जितने आपके शरीर में ग्लैंड्स होंगी, थायराइड ग्लैंड्स है, पैंक्रिया है, ओवरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में होती। ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मतलब आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव ले रहे हो, तो सब जीरो हो जाएगा।
जितनी भी मेहनत कर रहे हो कि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो, समझ लीजिए मेडिसिन की ट्रीटमेंट ली, IUI लिया, IVF लिया, तो इंसान स्ट्रेस में रहता है। मैं तो बोलता हूँ IVF करना है ना करो, बट कब? पहले आप स्ट्रेस फ्री रहना सीख जाओ। पहले आपका जो यूट्रस है पहले उसको हेल्दी कर लो। मेडिसिन से हेल्दी हो जाएगा क्या? वो नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, डेली योग करना पड़ेगा, मॉर्निंग में उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोल नहीं रहा कि मेरे पास ही ज्वाइन करो, कोई भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट हो उसके पास योगा कर लो, 1-2 महीना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, उससे सीख लो एकदम परफेक्शन के साथ कैसे योग किया जाता है। और फिर प्राणायाम है कई प्रकार के, जिसमें हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं। नहीं तो कुछ होते हैं ना कि थोड़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, निगेटिव सोच आती है बार बार। हाँ, कोई चीज़ करने जाते तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ बिगड़ तो नहीं जाएगी, तो ऐसे बार बार ख्याल आते हैं। अभी मेरे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट थे कि जिनको बिल्कुल गारंटी नहीं थी, उनको लग नहीं रहा था प्रेगनेंसी रुकी, बट जब प्रेगनेंसी रुकी तो वो डर गए कि अभी प्रेगनेंसी रुकी है तो मिसकैरेज ना हो जाए। अरे भाई, तुमको अगर 5-10 साल से बाद प्रेगनेंसी रुकी तो अभी डर क्यों रहे हो? पहले डर छोड़ दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी डाइट देते हैं कि फिर डाइट करो। ठीक है, किस प्रकार से मूड स्विंग को ठीक कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकना भी इतना सिंपल नहीं। अगर रुक भी जाती है ना तो कई प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी में। आप डाइजेशन, आपकी प्रोसेस जो है वो वीक हो जाती है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे खाना जल्दी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप बार बार वोमिटिंग करोगे, मतलब कुछ थोड़ा बहुत खा लिया वोमिटिंग आ गई, ठीक है, या फिर चक्कर आ गए, वीकनेस लगने लगी, पेट में बहुत दर्द होते हैं किसी किसी को। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी ताकत लगती है, बॉडी फिट लगती है। और बॉडी फिट फिर योग से होती है। योग मतलब क्या है? योग मतलब आपके शरीर को और मन को बैलेंस करना, जोड़ना। ठीक है, जब इंसान योग से शरीर मन को जोड़ देता है तो वो मेंटली, फिजिकली और डिवोशनल लेवल पे तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर योगा से विदाउट मेडिसिन भी प्रेगनेंसी रुकती है। अभी आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो, जो कुछ डाउट्स हो, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट के 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ, तो 10 मिनट में आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट कर सकते हो आप। यस, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। सर, मेरा यूनिकॉर्न यूट्रस है, इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? उसके बाद PCOD में प्रेगनेंसी रुक सकती है क्या? सकाळी टायमिंग नाही मिळाला तर इव्हिनिंगला करू शकते का? मॉर्निंगलाच करायचं? ओके, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा। और कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछते रहिए, एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। यस, सर मुझे बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। ओके, फाइब्रॉइड और सिस्ट को कैसे क्योर करें? मुझे एंडोमेट्रियम पॉलिप है। ओके, प्लीज़ बताएं। सर मेरे भी शादी के बाद एक मिसकैरेज हुआ, बाद प्रेगनेंसी नहीं हुआ, क्यों? ट्यूब ब्लॉक है, इसके लिए क्या करें? ओके, अभी इतने क्वेश्चन को मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने यूट्रस का डायग्राम निकाला था, ठीक है, यह जो यूट्रस होता है हर एक का शेप सेम नहीं रहता। ठीक है, जो एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि उनके यूट्रस का शेप थोड़ा सा अलग है, यूनिकॉर्न शेप बोला था, तो फिर भी डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अगर पीरियड आ रहे हैं,
तो प्रेगनेंसी भी रुकेगी। ये चीज़ दिमाग में बिठा दो। पीरियड आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी भी रुकेगी, और नहीं आ रहे तो लाने के लिए योग डाइट तो करना ही पड़ेगा, लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी पीरियड लाने की। नेचुरली पीरियड योग डाइट से आ सकते हैं, और वो नेचुरली आएंगे तभी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ये जो यूनिकॉर्न शेप वगैरह और कई सारे शेप्स होते हैं, मेरे पास है अभी क्लाइंट ऐसे कई प्रकार के कि जो बोलते हैं कि मेरा ये यूट्रस का शेप अलग है, ऐसा है वैसा है। तो प्रेगनेंसी जो रुकती है वो यहाँ पे रुकती है, ठीक है। उसमें ये जो एंडोमेट्रियम होती है उसका सपोर्ट मिलता है, किसको, एम्ब्रियो को, गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये भूल जाओ आप कि इसको ये हो जाएगा वो हो जाए, कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी आपकी नेचुरली रुकेगी। बट उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती है जो आपको डाइटिशियन जरूर बताएंगे, ठीक है, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना। जब प्रेगनेंसी रुकती है उसके बाद भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद किसी ने मुझे पूछा था कि फाइब्रॉइड और सिस्ट को कैसे क्योर करें। फाइब्रॉइड और सिस्ट क्यों बनता है ये तो मैंने बता ही दिया। एग जो है, एग ही नहीं निकल रहे बाहर, एग की ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो कैसे फिर पीरियड कैसे आएंगे, फिर वो सिस्ट कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी ही अगर कम है तो वो निकलेंगे नहीं, सिस्ट बन जाएंगे, फाइब्रॉइड बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे फूड खाने पड़ेंगे, ऐसा डाइट फॉलो करना पड़ेगा कि जिससे आपकी एग की क्वालिटी बढ़ जाए, और जो बाहर की चीज़ें हैं उसको रोकना पड़ेगा, फास्ट फूड को। एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो अपने आप 3 महीने के अंदर बॉडी क्योर हो जाती है, ठीक है, फाइब्रॉइड और सिस्ट भी निकल जाता है। और जो एक क्वेश्चन पूछा था उसमें बोला था कि उसमें उन्होंने कुछ यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बताया था। यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी सारी महिलाओं में कॉमन है, इससे डरने की बात नहीं है। आपको बहुत पानी पीना है, ठीक है, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना वो यूरिन इन्फेक्शन ठीक होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, बट ये आपके बॉडी का स्ट्रक्चर देख के ही मैं बता पाऊंगा। मतलब अभी अगर मैं बोल देता ये वाला पानी पियो वो वाला पानी पियो, अभी मैं वैसा नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त और कफ, ऐसे 3 प्रकार की प्रकृति होती है। क्योंकि अगर मैंने किसी को कोई गर्म चीज़ बता दी और उसका एसिडिटी लेवल बढ़ गया तो और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि जो यूरिन इन्फेक्शन का इशू है वो कॉमन है और वो पानी पीने से ही सॉल्व होगा। बट पानी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हम डाल सकते हैं कि जिससे वो थोड़ा जल्दी सॉल्व। तो कुछ लोग बोलते हैं सोप का पानी पिए क्या, कुछ लोग बोलते हैं फिर मेथी का पानी पिए क्या, कुछ लोग बोलते हैं गुड़ का पानी पिए क्या, दालचीनी पानी पिए क्या। तो ये डिपेंड है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। ये भी क्योर हो जाता है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, उस वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए सबसे पहली एक ही चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो सभी लोग कॉमनली फॉलो कर सकते हैं, तीखा खाना बंद कर दो, चटनी बंद कर दो आपके खाने में। अगर चटनी होगी तो आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डाइट क्या है सर? हाँ, डाइट का तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं आपसे सारी डिटेल्स लूँगा। और हमारे जो डाइट और योगा की फ़ीस मैं बता देता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है उसकी फ़ीस, जो डाइट की फ़ीस होती है वो 4000 होती है प्लस 18% जीएसटी, और योगा की फ़ीस होती है वो 2000 होती है प्लस 18% जीएसटी होता है। तो इसमें हम 1 महीना आपको काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस दिख जाते हैं, और 3 से 6 महीने का प्रोग्राम चलता है फर्टिलिटी का, जिसमें हम सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी सारी महिलाओं को 80 to 90% महिलाओं को रिजल्ट 6 महीने के अंदर मिलता है। बट किसी किसी का वजन ज़्यादा होता है, किसी किसी का बहुत कम होता है, तो वो बढ़ाने में, कम करने में वक्त नहीं लगता है। क्योंकि अगर वजन बहुत कम भी होना तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, वजन बहुत ज़्यादा भी होना तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अभी इतना वीडियो मैंने बताया, बट उसके अलावा भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बना के रखा है, डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें आपको देखने मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, योगा विद यशवंत। उसके बाद
फाइब्रॉइड की मेडिसिन ले रही हूँ। देखो मेडिसिन जो होती है ना वो बॉडी का जो हार्मोन्स है वो गड़बड़ करती है, ठीक है। बॉडी का जो हार्मोन्स है उसको इम्बैलेंस करवा देती है मेडिसिन। तो फाइब्रॉइड की जो मेडिसिन होती है वो एक विशिष्ट समय के लिए काम करेगी, उसके बाद वो अपना काम बंद कर देगी, फिर आपको उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वो डॉक्टर चेंजेस करवाते रहते हैं। बट आप अगर, हाँ एक का क्वेश्चन भी था कि सर शाम को योगा कर सकते हैं क्या, सुबह ही करना चाहिए। किसी किसी का ऐसा रहता है सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता। अभी ये हर एक की समस्या है, ये आप अकेले नहीं हो, हर एक। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको सुबह उठना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो ही आप सुबह उठो, नहीं आप हेल्दी रहना चाहते तो सुबह उठने की आपको जरूरत नहीं है, सोते रहो, ठीक है। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें पेट जो होता है रात भर वो हमने कुछ खाना नहीं खाया होता, पूरा रेस्ट मिलता है बॉडी को, तो रात भर बॉडी की पूरी थकान निकल जाती है। और सुबह के वक्त क्या होता है, बॉडी थोड़ा स्टीफ होती है ना, तो उसकी जो बॉडी की स्टीफनेस है, बॉडी की अकड़न है, वो दूर हो जाती। थोड़ा योग वगैरह करते हैं सुबह के वक्त, ऑक्सीजन भी प्योर होता है, सुबह के वक्त सब वातावरण शांत रहता है, इसलिए सुबह का वक्त योग करने के लिए बेस्ट वक्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त पे योग करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। और कुछ, वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी लिखे हैं आपने, ठीक है, और 5 मिनट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पीसीओडी है तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ। पीसीओडी में मैंने अब तक कई सारे 20-25 महिलाओं को नेचुरली एक ही साल में नेचुरली योग और डाइट की मदद से रिजल्ट दिलवाया है, योग और डाइट की मदद से। आप मेरे योगा विद यशवंत यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, कई सारे यूट्यूब चैनल देखो, अभी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसमें नीचे जाके देखो, जिनका रिपोर्ट मैंने डाला है उसी महिला का फर्स्ट नेम दिखेगा आपको, सरनेम में हाइड कर देता हूँ क्योंकि प्राइवेसी रीजन हम सरनेम हाइड करते। उसी महिला को 9 महीने के बाद बच्चा भी हुआ है, बच्चे के साथ भी उसका फोटो आपको दिखेगा, ठीक है। बच्चे के साथ अगर किसी का फोटो दिखता है, फर्स्ट नेम देखना, फिर वही महिला का नीचे जाके आपको रिपोर्ट भी दिखेगा, उसी महिला का फीडबैक भी दिखेगा। तो इतना आपको किसी इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि इतना प्रॉपर प्रोसीजर कि उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, फैट अगर है तो फैट भी कम हो रहा है, उसके बाद उसी महिला को प्रेगनेंसी भी रुक रही है और डिलीवरी भी हो रही है, ठीक है। डिलीवरी भी नेचुरल डिलीवरी किसी किसी में होती है, किसी किसी में सी सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है, किसी को बीपी का इश्यू होता है तो जल्दी ये करना पड़ता है, डिलीवरी करना पड़ता है, क्योंकि महिला का ऐसा रहता है कि बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो पीसीओडी तो बहुत कॉमन है, पीसीओडी, एएमएच, थायराइड, ये 3 चीज़ें कॉमन है। और आजकल जो आ रहा है वो एंडोमेट्रियम सिस्ट का इशू काफ़ी महिलाओं में आ रहा है, एंडोमेट्रियम का, ये 4 चीज़ें बहुत कॉमन है। बाकी तो फिर वेट लॉस, वेट गेन, ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो आप मेरे इंस्टा पे ओल्ड जो पोस्ट है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी महिलाओं के रिजल्ट विथ रिपोर्ट डाले हुए। कहीं पे आपको रिपोर्ट दिखेगा नहीं, आप इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी देख लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सर इंडक्शन ट्रीटमेंट घेतली की लगेच सिस्ट बनत आहेत, हे सिस्ट सारखं का बनतात? हाँ ओके, तो इनका ऐसा सवाल है कि उन्होंने एक ट्रीटमेंट ली थी सिस्ट ना बने इसके लिए, तो उसके बाद भी सिस्ट बनने लगे। जो मैंने पहले ही बोला, पीसीओडी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सुबह टाइम पे नहीं उठ रहे, रात को टाइम पे नहीं सो रहे, तनाव ले रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा सा भस्त्रिका कर लो, भ्रामरी कर लो, बटरफ्लाई का अभ्यास कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी के आसन होते, ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी के आसन बनाए हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी का इशू ना हो, या फिर आपको फ्यूचर में रिप्रोडक्शन का कोई भी, क्योंकि ऐसा भी होता है किसी किसी का प्रेगनेंसी का इशू नहीं रहता, पर 30-40 की उम्र के बाद मेनोपॉज का इशू होता है, मेनोपॉज में ज़्यादा तकलीफ होती है मेनोपॉज स्टेज में, तो वो भी इशू हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्ट बन रहे, इसका कारण आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफस्टाइल सुधार दो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद एग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए डाइट में
क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है, एक की क्वालिटी जो है वो एक या दो चीज़ से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक की क्वालिटी एक या दो चीज़ से नहीं बढ़ती। एक जो है उसकी क्वालिटी आपके डेली के खान पान पे भी डिपेंड है, आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड है। आप ज़्यादा वक्त तक सिटिंग भी नहीं कर सकते। उसके बाद किसी किसी को गुस्सा ज़्यादा करने की आदत है, आपके बोलने का तरीका, आपके रेगुलर जो आप जिस प्रकार से बात करते हो, किसी से गुस्से से बात कर रहे हो तो इससे भी वो इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है और एक की क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है फिर भी एक की क्वालिटी ख़राब होगी। ज़्यादा वक्त तक मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, एक की क्वालिटी ख़राब होगी। ठीक है, ज़्यादा वक्त तक आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो, मतलब कोई खाना बाहर का ज़्यादा खा रहा है तो फिर भी एक की क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये सारी गलत चीज़ें आप अवॉइड करो। उसमें योग में कई यम नियम दिए गए हैं। ठीक है, उसके बारे में तो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया। यम और नियम आते हैं, ऐसे 5-5 रूल्स दिए गए हैं। अगर उन 5-5 रूल्स को फॉलो किया गया तो इंसान पूरी तरह से फिट हो सकता है। तो वो भी हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे, लाइव सेशन में बताऊंगा मैं उनके बारे में आपको। उसके बाद पॉलिप्स के बारे में बताइए, सर्जरी करनी पड़ती है क्या? ओके, देखो पॉलिप बनना सिस्ट का ही एक प्रकार है। जैसे मैं पीसीओडी का बोलता हूँ, पॉलीसिस्ट ओरियन सिंड्रोम या फिर सिस्ट, तो ये जो पॉलिप होते वो भी उसी प्रकार के होते, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं। जो मैंने बोला ब्लड सर्कुलेशन कम पड़ रहा है उसे बढ़ाओ, आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी वक्त तो काफ़ी हो गया, अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सभी को मैं फिर से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि हमारी न्यू बैच शुरू होने वाली है योग और डाइट की। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कोई भी इशू हो, फर्टिलिटी का इशू है, वेट ज़्यादा है या फिर किसी किसी का वेट बहुत कम है, तो हमने पहले वेट लॉस का ही करते थे, पर अभी वेट गेन का भी हम कर रहे हैं और वेट गेन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक महीने में 2.5 किलो या फिर 3 kg तक वजन बढ़ रहा है महिलाओं का। और वेट गेन जल्दी नहीं होता। ठीक है, लॉस्ट एक बार आप जल्दी कर लोगे, बट अगर वजन बढ़ाना है तो 2 या 2.5 kg ही बढ़ता जाता है, क्योंकि वेट गेन में मसल गेन करना जरूरी होता है, नहीं तो वो पेट से गेन होने लगता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर जो होती है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे होना चाहिए, बट कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। तो कल से हम मतलब 1-2 दिन से हम न्यू बैच शुरू करने वाले हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9405109833 इस नंबर पे। चलिए अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। क्वेश्चन तो आपके काफ़ी सारे थे, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप करो, वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा। हरिओम, स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद।